हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 10th मैथ की एक सब्जेक्टिव की एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें कुल 100 वीडियो आने वाला है। एक वीडियो को ड्यूरेशन लगभग 5 मिनट का होता है। अगर इन 100 पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं तो 2027 में आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मैथ का ऐसा नहीं होगा जो आप आसानी से नहीं बना सकते। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। कह रहा है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। प्रथम 7 पदों का योग यानी S7, योग का मतलब यश होता है। कितना दिया हुआ? 49 दिया हुआ है। और क्या क्या दिया हुआ है? प्रथम 17 पदों का योग, S17 का मान कितना दिया हुआ है? S17 का मान दिया हुआ है हमारे पास 289। कितना है? 289 है। ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम n पदों का योग यानी SN पूछ रहा है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या दिया है पहले ये समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। 2 फार्मूला बताएं। ए का फार्मूला क्या होता है? AN का फार्मूला होता है A + n - 1 × D, जो फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला SN का होता है n/2 A + AN। कभी कभी इसी का दूसरा बड़ा फार्मूला यूज कर लेते हैं। SN = n/2 A + AN का फार्मूला क्या है? AN का फार्मूला जो है यहाँ पुट कर दीजिए। AN का जो मान है यहाँ पुट कर दीजिए A + n - 1 × D। तो यह क्या होगा? n/2 A + A कितना हुआ? 2A + n - 1 × D। कभी कभी A भी यूज आता है। ठीक है, तो तीनों फार्मूला एक समय के लिए आप कम से कम ये तीनों फार्मूला याद कर लीजिए। पहला तो AN है। AN का मान क्या है? A + n - 1 × D। दूसरा जो फार्मूला है SN का है, मेन फार्मूला ही n/2 A + AN है। और एक फार्मूला SN का ही है, सेम इसी का डेरिवेशन है n/2 A + A क्या होगा? 2A + n - 1 × D, n - 1 × D। ये हमारा फार्मूला आएगा। देखते हैं ये फार्मूला कैसे यूज यहाँ होगा। S7, तो SN का मान कितना है? SN का मान n/2 2A + n - 1 × D। तो S7 का मान जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n/2 है यानी 7/2 7/2 2A + n - 1। n का मान कितना है? 7। तो 7 - 1 × D का मान कितना है? D बराबर कितना है? S7 का मान कितना है? 49 है। तो 49 बराबर लिखेंगे 49 बराबर कितना है? 7/2 2A + D। कितना हुआ? D। इसको आगे बढ़ेंगे। 7 से काटेंगे 49 को, 7 × 7 = 49 और 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 7 दूना 14। 7 दूना क्या होगा? 14 बराबर 14 बराबर होगा। इससे 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो ये प्लस कितना, क्यों 2 कॉमन लिए? क्योंकि इसमें 2 से भागा लग रहा है, इसलिए 2 कॉमन ले लिए। A + 3D 2 से काट दिए तो कितना हुआ? 7 ही हुआ। यानी A + 3D का मान कितना आया? 7 आया। बस इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। इसी तरह दूसरा समीकरण हमको निकाल लेना है। दूसरा समीकरण कैसे निकलेगा देखिएगा अच्छे से। इसको थोड़ा फार्मूला को हम छोटा कर लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, देखिए दूसरा क्या कह रहा है? S17। तो S17 का मान कैसे लिखेंगे? अगर SN रहता तो SN का मान लिखते n/2 2A + n - 1 × D। तो इसी को पूरा बैठा के लिखते हैं। n का मान कितना है? 17 है। तो 17/2 कितना लिखेंगे? 17/2 2A 17/2 2A + n - 1 तो 2A + n का मान कितना है? n का मान 17 है। तो 17 देंगे -1 × D का मान D दे दिए। और इसको सोल्व करेंगे। S17 का मान कितना दिया हुआ है? 289 दिया हुआ है। 17/2 2A + 17 में गया तो 16D। कितना है? 16D। यहाँ से देखेंगे 17 से 17 बार में 289 कटता है। 17 2 भागा में इधर है तो गुना जाएगा कितना? 17 दूनी 34 जाएगा बराबर। ये कितना होगा? 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा? A + 8D
a प्लस 8d, ये 2 से काटेंगे 17, यानी a प्लस 8d का मान कितना आएगा, a प्लस 8d का मान हमको 17 आएगा। कितना आएगा, 17 आएगा। यहाँ से क्या लिख करेंगे, ये 2 समीकरण आ गया, इन दोनों समीकरण से हम a और d का मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में से बड़का में से छोटा घटाते हैं तो 2 बड़ा, a प्लस कितना है 8d बराबर कितना है 17 है। अगला देखिए a प्लस 3d का मान कितना है हमारे पास 7 है। घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, ये दोनों तो कट जाएगा। 8 में 3 गया तो 5d बराबर कितना हुआ 10 हुआ, 5d बराबर 10, और d का मान कितना हुआ, d का मान 2 हुआ। d का मान हमारे पास कितना आया, 2 आया। समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से 1 का समीकरण कितना है, समीकरण जो 1 है वो है a प्लस 3d बराबर कितना है 7 है। a प्लस 3 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान हमारे पास 2 आया, बराबर कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो ये बराबर क्या आएगा, a बराबर 7, 3 दूना क्या होगा 6, इधर प्लस 6 है तो इधर माइनस हो जाएगा, 7 में 6 गया 1। निकालना क्या है, इतना निकाल लिए, उसके बाद निकालना है हमको एसियन। तो एसियन का फार्मूला अभी बताएं क्या होता है, फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान तो n ने पुट कर रहा है, एसियन निकालना है तो n/2 है, 2a 2 गुने a का मान कितना है, a का मान 1 आया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 2 आया। बस इसको सोल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो n/2 हो गया, ये कितना हुआ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 कॉमन लेते हैं, 2 से कॉमन लेके काट देंगे तो 2 n/2 हो गया। हम क्या करते हैं, यहाँ 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 2 में 2 से भागा देंगे 1 बचेगा, प्लस n माइनस 1 बचेगा, ये बचेगा, ये 2 से 2 गुना भागा कट गया, बचा क्या n इंटू, इसको इससे काट दें, -1 प्लस 1 को काट दें तो n, यहाँ भी n बचा, ऊपर भी n बचा, तो पूरा क्या बचेगा, देखिए यहाँ भी n बचा और यहाँ भी n बचा गुणनफल में, तो क्या होगा n², ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, n² हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ऐसा क्वेश्चन सेम देते हैं, आपको बनाना है। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए ऊपर के क्वेश्चन को, तो इसका आंसर आप बनाकर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर दें कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ गया तो आपको पूरा नंबर आपको इस प्रकार मिल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा आती है। एक क्वेश्चन देखिए 2026-2024 आसपास के ईयर में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।